तो हेलो दोस्तों, आज अपन को पढ़ना है कक्षा 10वीं के विषय मैथ से। अपन को पढ़ना है अध्याय 3 से प्रश्नावली 3.3 के 3.1 का पहला प्रश्न। ठीक है, इसमें अपन को क्या दिया गया है? आफ्ताब अपनी पुत्री से क्या कहता है कि 7 वर्ष पूर्व, मतलब 7 वर्ष पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। किससे? अपनी पुत्री से 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद, अब से मतलब जब ये अभी वो है वर्तमान में, तो अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। किससे? अब से वर्तमान से 3 वर्ष बाद कितनी गुनी आयु का रह जाएगा? वो 3 गुनी आयु का रह जाएगा। तो इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफों के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो अपन को इसको हल करके बीजगणितीय रूप में एवं ग्राफ के रूप में व्यक्त करना है। तो अपन क्या करेंगे? अब क्या करेंगे अपन? इसको हल। ठीक है, तो अपन को क्या करना है? मान लेना है कि आफ्ताब के अपन को देखो, अब इनकी आयु तो अपन को पता नहीं है अभी क्या है इनकी। तो अपन क्या मान लेंगे? इनकी वर्तमान आयु क्या है? एक्स है। तो क्या लिखेंगे? हल बराबर माना, क्या माना, अपन को क्या कर लेना है? मान लेना है क्या? आफ्ताब की आयु, किसकी आयु? माना आफ्ताब की वर्तमान आयु कितनी है? एक्स वर्ष मान लेते हैं। ठीक है, इसको अपन ने क्या मान लिया? वर्तमान क्या? आफ्ताब की वर्तमान आयु क्या मान ली अपन ने? एक्स वर्ष। एवं उसकी पुत्री की वर्तमान आयु, उसकी पुत्री की वर्तमान आयु क्या मान लेते हैं? 22 वर्ष। कितनी? 22 वर्ष। ठीक है, अब देखो इसमें क्या दिया है? आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, क्या कहता है? कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो अपने इसको पहले क्या किया है? क्या दिया गया है प्रश्न में? कि 7 वर्ष पूर्व में तुमसे कितनी गुनी आयु का था? 7 गुनी आयु का था। तो अपन क्या करेंगे? दिया है क्या है? अपन को क्या दिया गया है? कि 7 वर्ष, आफ्ताब कहता अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था। ठीक है, तो अपन को क्या करना है? 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व मतलब क्या होता है? 7 वर्ष पहले। क्या है 7 वर्ष पहले? आफ्ताब की आयु क्या होगी 7 वर्ष पहले? की आयु 7 वर्ष पहले से आफ्ताब की आयु क्या होगी? आफ्ताब की आयु अपन क्या मानी अभी? वर्तमान में एक्स, तो 7 वर्ष पहले क्या होगी? x - 7, मतलब 7 वर्ष घटा लेंगे। अभी की आयु से अपन क्या करेंगे? 7 वर्ष पीछे चले जाएंगे, मतलब क्या कर लेंगे? 7 वर्ष अपन घटा लेंगे। तो आफ्ताब की आयु क्या होगी 7 वर्ष पहले? x - 7। एवं उसकी पुत्री की उसकी पुत्री की आयु भी क्या हुई? 7। अभी 22 वर्ष है, तो 22 वर्ष में से क्या करेंगे अपन? 7 वर्ष घटा लेंगे। ठीक है, अब अपन क्या करना है? प्रश्न अनुसार कि प्रश्न में क्या किया गया है? 7 वर्ष बस। अब क्या करना है अपन को? प्रश्न अनुसार। ठीक है, अपन को प्रश्न अनुसार लिखना है। तो प्रश्न अनुसार प्रश्न में क्या दिया गया है? कि आफ्ताब की आयु क्या है? 7 वर्ष पूर्व। क्या दिया गया है प्रश्न? देखो, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो अपन क्या करना है? प्रश्न के अनुसार 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था। कौन था? आफ्ताब। आफ्ताब, तो अपन क्या करेंगे? आफ्ताब की आयु की, किसकी? आफ्ताब का क्या था? आफ्ताब की आयु कितने वर्ष पहले? 7 वर्ष पहले। तो देखो अपने 7 वर्ष पूर्व यहाँ लिख लिया। तो प्रश्न उसे क्या है? आफ्ताब की आयु किससे थी? उसकी पुत्री की आयु क्या थी? 7 गुना आयु की थी। ठीक, तो 7 गुना पुत्री की आयु से। ठीक है, तो आफ्ताब की अभी देखो 7, अपन यहाँ पर इस पर लिख रहे हैं 7 वर्ष पूर्व में। तो 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु क्या थी? x - 7। ठीक है, देखो किसकी
आयु के साथ गुना थी उसकी पुत्री की, तो उसकी पुत्री की आयु क्या है y-7। तो अब यहाँ पर इसको क्या कर लेंगे, x-7 को जैसा कि तैसा रख दिया। अब 7 का इसमें गुणा होगा कोष्टक के अंदर, तो 7 का y में गुणा होगा तो होगा 7y, और 7 का 7 में होगा क्या होगा 7×7=49। ठीक है, अब देखो x तो यहाँ पर पहले से लिखा था, इसको पक्षांतर कर देंगे। ठीक है, तो इसका आ जाएगा क्या 7 पहले से लिखा था। अब ये 49 का ही पक्षांतर होगा क्या हो जाएगा प्लस के 49, यहाँ पर क्या बचा 0। ठीक है, अब यहाँ पर क्या अपन x 7y और यहाँ पर क्या बचा 42 बराबर 0। इसको अपन क्या दे दिया समीकरण नंबर 1, क्या दे दिया समीकरण नंबर 1। ठीक है, तो अपन को पहला तो हो गया, पहली शर्त तो हो गई। अब इसी प्रकार अपन को क्या करना है, देखो अब इसको अपन किस तरह भी लिख सकते हैं, अपन इसको x के रूप में लिख लेते हैं। ठीक है, तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं x बराबर, देखो जब 22 तरफ जाएंगे तो क्या हो जाएंगे प्लस के, तो 7y-42। ठीक है, इसको अपन x के रूप में लिख लिया। ठीक है, क्योंकि अभी अपन को ग्राफ बनाने हैं तो उसके लिए काम में आएगा। ठीक है, अभी देखो इसके बाद करेंगे इसी प्रकार, क्या इसी प्रकार। देखो इसी प्रकार प्रश्न में क्या दिया है, ये तो अपन को यहाँ तक तो हो गया। ठीक है, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। क्या कहा था आफ्ताब अपनी पुत्री से, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल कितनी गुनी आयु का रह जाऊंगा 3 गुनी आयु का। ठीक है, तो अपने अब यहाँ पर लिख लेंगे प्रश्न के अनुसार क्या लिखा है। अब अपन क्या करेंगे 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु क्या हुई, आफ्ताब की आयु क्या होगी, एक्स में क्या कर देंगे वर्तमान आयु में 3 वर्ष और जोड़ देंगे। ठीक है, तो क्या होगा ये आफ्ताब की आयु। ठीक है, आप तो इसी प्रकार उसकी पुत्री की आयु, अब क्या उसकी पुत्री की आयु, उसकी पुत्री की आयु क्या होगी, उसकी पुत्री की आयु y-3। अब देखो प्रश्न के अनुसार क्या है इसका, प्रश्न के अनुसार क्या दिया गया है, देखो यहाँ पर क्या है, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। ठीक है, तो अब से 3 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, वो आफ्ताब क्या हो जाएगा अपनी पुत्री से 3 गुनी आयु का रह जाएगा। तो आफ्ताब की आयु क्या रह जाएगी अपनी पुत्री से 3 गुनी आयु का, तो पुत्री से किससे, पुत्री से 3 गुनी आयु का रह जाएगा, पुत्री की आयु। तो आफ्ताब की आयु किसकी, अपनी पुत्री से 3 गुनी आयु का रह जाएगा। ठीक है, तो अपन किसको, अपन देखो इसको अपन इसकी आंक करते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या है, आफ्ताब की आयु क्या है x-3। ठीक है, अपन को 3 गुनी आयु किससे, पुत्री का आयु, पुत्री का आयु अभी कितनी थी y-3। तो ठीक है, तो x-3 तो अपन को जैसा कितना से लिख दिया। अब इस 3 का गुणा किस में होगा 3 बाई में, तो क्या होगा 3y, फिर इसका 3 गुणा किस में होगा 3 में, तो कितना 3 का 9। ठीक है, अब देखो यहाँ पर x को इसको y को इस तरफ पक्षांतर किया तो क्या हो जाए 3y प्लस 3 के यहाँ पर पहले से लिखे हैं, और इसका भी पक्षांतर होगा तो क्या होगा 9। ठीक है, ऋण के 9। ठीक है, अब x ऋण 3y, अब इसको इसमें घटाएंगे तो क्या होगा ऋण के कितने हो गए, ऋण के 6, कितने ऋण के 6 बराबर 0। तो ये क्या आ गया समीकरण नंबर 2। अब इसको अपन x के रूप में लिख लेते हैं, x बराबर क्या आएगा, देखो ये 22 तरफ चलेंगे तो क्या आएगा 3y-6। ठीक है, अब इनको अपन क्या करेंगे, इनकी ग्राफ ही रूप में लिख लेने के लिए क्या करते हैं अपन इनकी तालिका बना लेते हैं। ठीक है, तो समीकरण नंबर 1 क्या करनी है अपन, समीकरण नंबर 1 क्या था यहाँ पर, देखो समीकरण नंबर 1 अपन एक क्या था, ऋण x ऋण 7y धन 42। तो समीकरण नंबर 1 क्या था x ऋण 7y धन
42। तो इसको अपन किस रूप में लिखा था, x बराबर क्या लिखा था, 7y ऋण 42। ठीक है, इस रूप में लिखा था अपन को। तो इससे अपन को क्या करना है, तालिका बनानी है। तो अपन को समीकरण नंबर दो में क्या करना है अपन को, समीकरण नंबर 2 से अपन को देखो, समीकरण नंबर ये 2 ही दिया गया है। तो इसको अपन क्या करना है, एक्स में 3y ऋण 6 बराबर 0। अपन इसको किस रूप में लिख लेंगे, एक्स बराबर 3y धन 6। ठीक है, इस रूप में अपन ने लिख लिया इसको। अब इन दोनों की सहायता से अपन को क्या बनाना है, दो ग्राफ के लिए अपन क्या बनाना है, तालिका। एक्स वाई, एक तालिका यहाँ पर बना लेते हैं इस समीकरण के द्वारा। ठीक है, इस तरह अपन ने दो तालिका बना ली। अब देखो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, इससे समीकरण में अपन x का मान रखेंगे, क्या रखेंगे, 0। तो x बराबर 7y ऋण 42। अब इसमें अपन क्या रखना है, x बराबर क्या रखने पर, 0 रखने पर। तो x बराबर 0 रखेंगे तो x का मान तो क्या हो गया, 0। तो y बराबर क्या होगा, 7y ऋण 42। अब 42 तरफ जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, धन के, किसके हो जाएंगे, धन के। तो 42 बराबर 7y। अब देखो इसका क्या होगा, देखो यहाँ पर क्या होगा, इसके बाद ए बाई, देखो इसके बाई की गुणा में है 7, तो जिस तरफ जाएंगे पक्षांतर हो क्या आ जाएगा, बटे भाग में आ जाएंगे। ठीक है, तो जब क्या हो जाएगा, 42/7 बराबर बाई। तो बाई का मान क्या आ गया, 7 छूं 42। तो बाई का मान क्या आ गया, 42। देखो अपन ने एक्स का मान क्या रखा था, 0। क्या रखा था, 0। तो बाई का मान क्या आ गया, 6। तो एक्स का मान रखा था 0, तो बाई का मान क्या आ गया, 6। ठीक है, अब इसके बाद अपन क्या करेंगे, अब एक्स का मान क्या रखेंगे, अपन एक्स का मान क्या रख लेंगे। अब माना कि अपन ने एक्स का मान क्या रख लिया, 7। क्या रख लिया अपन ने एक्स का मान, माना कि अपन एक्स का मान अपन मान लो 5 रख लेंगे। क्या है, रख लेंगे 5। तो एक्स बराबर क्या, यहाँ पर आप एक और लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ पर लिख ले एक्स बराबर 5 रखने पर। एक्स बराबर 5 रखे तो एक्स, देखो यहाँ पर अपन यहाँ पर क्या करेंगे, एक्स बराबर 5 रख लेंगे। तो ठीक है, यहाँ पर 5 रख लिया। ठीक है, 7y ऋण 42। तो देखो जब क्या होगा, जी 42 तरफ आएंगे तो क्या हो जाएंगे, प्लस के। 42 और 5 कितने हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 47। अपन को यहाँ पर 5 नहीं रखना था, कितने रखना था, 7। कितना रखना था, एक्स बराबर क्या रखेंगे यहाँ पर, 7। देखो यहाँ पर अगर अपन को क्या करना है, इस तरह के मान रखने हैं जो अपनी, जिनका अपन एक्स के, अगर एक्स का मान इस तरफ रखना है कि वाई का मान जो आए तो वो अपनी ग्राफ में बन जाए। ठीक है, ग्राफ से मतलब ग्राफ ज़्यादा बड़ा ना हो। ठीक है, तो अपन ने एक्स बराबर क्या रख लिया यहाँ पर, 7। तो एक्स बराबर अपन क्या रखेंगे, 7। तो जब जब जे 42 इस तरफ आएंगे तो किसके हैं, प्लस की। तो क्या हो जाएगा, 7 और 42 कितने हो जाएंगे, 49। वाई बराबर 7y बराबर, अब देखो यहाँ पर वाई का मान क्या आ जाएगा, ये इसका जी 7 इसके बटे चले जाएंगे। वाई का मान क्या आया, 7 7 49। तो वाई का मान क्या आ गया, 7। तो अपन ने एक्स का मान क्या रखा, 7। तो वाई का मान क्या आ गया, 7। तो एक्स का मान 7 रखने पर वाई का मान क्या आ गया, 7। अब इसी प्रकार अपन को समीकरण करना है। अपन एक्स का मान क्या रख लेंगे, 0। ठीक है, क्या रख लेंगे, एक्स का मान 0। तो यहाँ पर एक्स का मान क्या रखा, 0। तो 0 बराबर 3y धन 6। अब देखो 6 इस तरफ आएंगे तो हो जाएंगे किसके, ऋण के। ऋण 6 बराबर 3y। तो y बराबर क्या आ जाएगा, जी 3 इसके बटे में पहुँच जाएंगे, 3 दूनी 6 ऋण के 2, कितने, ऋण के 2। अपन इसी प्रकार क्या रख लेंगे, अब देखो एक्स का मान क्या रखेंगे,